यहाँ पे एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह के गया है, गुलाम फरीद डोगर। जब वो सेशन जब गुजरने वाला था ना, तो 500 रुपया लेके कत्ल के मुकदमे को बरी करते थे। मुझे न छेड़ो, मैं बहुत जला हुआ इंसान हूँ इस मुल्क में। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों यूरोप स्टडी के लिए गए हैं, मुड़ के आए नहीं। वो कहते हैं कंट्री। मेरी पोती है 4 साढ़े 4 साल की। मैं अभी ये जनवरी मार्च अप्रैल फिनलैंड रह के आया हूँ। तो मैंने पोती से कहा, मैंने कहा बेटा आओ पाकिस्तान चलें। तो बच्ची ने कहा कि नो लाइक दिस कंट्री। मैंने कहा वाई? कहती पाकिस्तानी पीपल इज डेंजरस डॉग। वो इतनी सी बच्ची कहती है छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते, सब चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 सितंबर 2023 से जो है वो पेट्रोल और पेट्रोल के मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है और इनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि ये एक तारीखी इजाफा है। 306.1 पर लीटर जो है वो पेट्रोल दिया जा रहा है। इस वक्त जो है वो एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस कदर रश पहले देखा जाता था वैसा रश नहीं है। यहाँ पर जो पेट्रोल डलवाने हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या कहेंगे। क्योंकि पहले जब हम लोगों ने सर्वे किया था तो हमने कहा था कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा। यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बंद कर दो, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। 306.1 पर लीटर जब आपको अदा करना पड़ा अपनी जेब से, कैसा लगा? कोई नहीं, टैक्सी देना को चलनी है, फिर देना तो है ही है, मजबूरी है। इतनी स्माइल करके ये मतलब सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। 600 रुपये लीटर हो गया, फिर भी पौना ही है, मजबूरी है, पौना तो है ही है। पूरी है, लेकिन ये मजबूरी बना कौन रहा है? असी आप 80 बना रहे हैं, जिम्मेदार 80 हैं। बिल्कुल। कैसे? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ कोई कुछ करना ही नहीं, फिर हुकूमत ने कुछ ना कुछ करना ही है, टैक्स ये वो फलां टिमकां सारा कुछ होना है। तब आप हुकूमत को इसका जिम्मेदार नहीं चाहते, आवाम को ठहराते हैं। बस एडजस्ट होना बंदा एडजस्ट हो जाओ, सुकून नाल चल रहेगी जिंदगी। आपको नहीं लगता कि आप एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जिनके पास आटा खरीदने के पैसे भी नहीं है वो कैसे एडजस्ट? वो भी हो ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट फिर ऊपर जाके। ऐसा ही है ना फिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा, कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में पेट्रोल अब डलवाना तो है ही है, डेली ज़रूरी आता, ठीक है, हर बंदे ने डलवाना, जिसने भी जिधर। कि अब साइकिल पे आ जाए? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि साइकिल पे किसी जगह ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। जी आप बिल्कुल। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं कि पेट्रोलियम की मसनूआत में दिन ब दिन और दिनों में इजाफा हो रहा है? इसका अवाम को, आवाम को समझते हैं। तो आवाम कैसे अवाम सुधरेगी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, और Rules आगे हुकूमत है उसको चेंज किया जाए, कोई अच्छा बंदा लाया जाए जिसके साथ। बंदा हैगा कड़ा हो? अच्छा बंदा इमरान खान। इमरान खान, उसको तो जेल में बंद कर दिया है। क्या लगता है कब तक वापस आएगा? इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे देखने वाली आवाम? नहीं नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। पेट्रोल जो है वो 306.1 फी लीटर हो गया, क्या कहेंगे? क्या कहें मैडम जी, हुकूमत जो कर रही है वो गरीब आदमी कुछ भी कहेगा तो गरीब आदमी नहीं मरना है, क्या करें, मजबूरी है, डलवाना तो है ही है। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हम तो किसी को भी नहीं कहेंगे, हैं? किसी को जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदार है। क्योंकि इनको डील दी हुई है। को ढील दी हुई है, आवाम का कहना है कि जी ऐसी आप जिम्मेदार हैं। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बात करो। आप दोनों से बात करूंगी, दोनों बाइक चलाते हैं? नहीं, इसे बात। आप चलाते हैं? 306.1 फी लीटर पेट्रोल हो गया, क्या कहेंगे? हुकूमत को दुआएं देंगे, बस दुआएं देंगे कि बददुआएं देंगे? दुआएं दे रहे हैं। जो इस तरह के हालात हमारे ऊपर कर दिए उन्होंने, वही सोचने वाले उनको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि ये अफोर्डेबल है भी है कि नहीं है। 30-32 हज़ार सैलरी है, उसमें गुजारा कैसे कर रहे हैं उनको खुद अंदाज़ा होना चाहिए, इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। गरीब गुरबत मर रही है, दुआएं देने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं हम उनको। कौन सी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं? हुकूमत जौन सी भी है, ये हमारे लिए कोई भी बेनिफिट नहीं इतने लिए लाई है, मगर जौन सी मेजर बेनिफिट है ये नून लीग हमारे बहुत ख़िलाफ़ हो गई है। यकीन जाने इनको चाहिए हमें सपोर्ट करें, गरीब गुरबा को कम से कम सपोर्ट करें। ना बिजली के बिलों में कोई राहत मिल रही है, ना पेट्रोल में कोई राहत मिल रही है। ठीक है, बिलों में रियायत मिल रही है, लेकिन उनको जो सरकारी अफसर उनको सरकारी अफसर, जाहिर बात है उनको वो उनका पेट भरेगा और गरीब गुरबा की बारी आएगी। ना उनका पेट भरना है, ना गरीब गुरबा की बारी आनी है। क्या कहेंगे आप देखने वाली आवाम? बस यही उनसे कह सकते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे
ताकि ये मुल्क के हालात बेहतर कर सकें। मुझे आज किए जा रहे हैं बिजली के बिलों के खिलाफ, पहले किए जा रहे थे, आपको क्या लगता है क्या पेट्रोल के खिलाफ भी किए जाएंगे? जी मैम, जाहिर बात है, होने भी चाहिए, एहतजाज होने चाहिए, हर एक को अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, वो उनका बुनियादी हक है हमारा। अगर हम गलत को देख सकते हैं तो गलत के खिलाफ खड़े होना भी हमारा हक है। अगर हम नहीं खड़े होते तो ये भी हम अपने खिलाफ गलत करते हैं, और अल्लाह ताला को भी नापसंद है ये चीज़ कि हम क्यों कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि जी वो कह रहे हैं कि जी कुछ कह रहे हैं लोग कि अवाम ज़िम्मेदार है इसकी, कुछ कह रहे हैं हुकूमत ज़िम्मेदार है इसकी। अब हम लोग मज़ीद लोगों का वेट कर रहे हैं कि जैसे कोई ना कोई आए, हम उनसे गुफ्तगू करें और जाने कि जी उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये कि पेट्रोल पंप क्यों खाली नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। यहाँ पे एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह के गया है, गुलाम फरीद डोगर। जब वो सेशन जब गुजरने वाला था ना, तो 500 रुपया लेके कत्ल के मुकदमे को बरी करते थे। मुझे न छेड़ो, मैं बहुत जला हुआ इंसान हूँ इस मुल्क में। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों यूरोप स्टडी के लिए गए हैं, मुड़ के आए नहीं। वो कहते हैं कंट्री। मेरी पोती है 4 साढ़े 4 साल की। मैं अभी ये जनवरी मार्च अप्रैल फिनलैंड रह के आया हूँ। तो मैंने पोती से कहा, मैंने कहा सर, बेटा हम आओ चाहेंगे कि पाकिस्तान आप अपने चलें। कुछ- तो उस बच्ची ने कहा कि नो लाइक दिस कंट्री। मैंने कहा वाई? कहती पाकिस्तानी पीपल इज डेंजरस डॉग। वो इतनी सी बच्ची कहती है छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते, सब चोर हैं। जी तो नाज़रीन, आप सुन सकते हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी ये हामिद मीर को बोलते हैं, क्यों करती है? जी मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ कि क्यों बोलते सर, हम चाहते हैं आप अपने ख्यालात का इजहार करें कैमरा के सामने। चोर हैं ये सब। जी तो नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि इनका ये कहना है कि बड़ा सहाफ़ी चोर है, और मुझे उन बातों को पता है कि जो मैं करना भी नहीं चाहता, और उन्होंने अपने हाथ से माइक जो है वो दूर करने की कोशिश की है, और ये सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। छोटा सा लग रहा है ये बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? शुक्र। क्या नाम है? मोहम्मद कैसर, मोहम्मद कैसर। कितने साल के हैं? 19 साल का। 19 साल के हैं। काम शाम करते हैं? हाँ जी। पेट्रोल 306 रुपये जो है वो हो गया है, तो कैसे डलवाओगे, कैसे मैनेज करोगे? सबके साथ ही हैं, हमारे साथ थोड़ी है, अकेले के साथ। उसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? खुद को समझते हैं, खुद को समझते हैं। क्यों? क्योंकि यही कहा जाता है कि जैसे हुक्मरान होंगे वैसे मखलूक होगी। जैसे हमें वैसे हमारे हुक्मरान हैं, बस किसी को क्या कहें, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कह सकते। जबरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। सर क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। सर बाइक भी चलाते हैं? नहीं, मुझे नहीं चलानी है, नहीं आती। क्या चलाते हैं? कुछ भी नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया, बाइक होए ना होए, किराया भी पड़ के जाना है, तो किराया भी ज़्यादा हो गया। हाँ जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? कहना की ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇਗਾ? ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ? ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਬਰ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਹੈਗਾ। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का।